फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी से विवाह ना होने पर कर्ण ने 2 बार विवाह किया, जिससे उसकी 10 पुत्र हुए थे। महाभारत युद्ध में 9 पुत्र वीर गति को प्राप्त, केवल वृषकेतु ही बचा था। कहा जाता है कि वृषकेतु के पास ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। वह उस समय का पृथ्वी पर एकमात्र इन अस्त्रों को चलाने वाला था। चलिए आगे उसके साथ क्या किया पांडव। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक ही बचा था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु जो कर्ण का एकमात्र पुत्र था, वह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसने ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, वायुअस्त्र के प्रयोग की समझ थी। उसके वध के पश्चात इन सभी अस्त्रों का ज्ञान भी पृथ्वी से चला गया। महाभारत की कहानी बहुत विस्तार और रोचक है। हालांकि यह वह ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है महाभारत का घर में होना कलह का कारण होता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जब कोई कथा या कहानी हमारे सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत की कहानी 2 परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लड़ाई है। यह कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध पर भी है जिसे इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। इतना ही भयंकर कि उसके कारण आज भी वहाँ की भूमि का रंग लाल है, मिट्टी का। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र जिसके विषय में बहुत कम पढ़ा और जाना जाता है। कर्ण, जिसे एक महान योद्धा कहा जाता है, दानवीर कहा गया, दुर्योधन की हर भूल को, गलती को जानता है और समझने के बावजूद को अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और धनुर्वीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं। द्रौपदी से विवाह जब कर्ण का ना ही ठुकरा दिया गया, तब बाद में कर्ण ने विवाह किया। विवाह के बाद कर्ण की 10 संतानें। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया, तब उसने बाद कर्ण ने 2 विवाह किया, सुप्रिया और वृषाली से हुआ। वृषाली कर्ण की पहली पत्नी थी, जो एक सारथी की बेटी थी, जबकि सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी। जब ऐसा माना जाता है दोनों पत्नियों से कर्ण के 10 संतानें, जिसमें से 9 ने युद्ध में महावत देखी और मारे गए। वृषाली से कर्ण के 8वें बेटे थे, जिससे सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया और वे पांडवों के द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की से बच गया था। सबसे बड़े पुत्र को अर्जुन ने कर्ण के सामने, वह सभी कर्ण और वृषाली से पैदा हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया। वृषाली ने सती होने का विकल्प चुना क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह चिता पर सती हो गई। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि वृषकेतु कर्ण और वृषाली की ही संतान। ऐसा भी कर्ण का विवाह एक और क्षत्रिय महिला पुलकेया की राजकुमारी उर्वरी से हुआ था। ऐसा माना जाता है वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसी का पुत्र था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वृषकेतु सब कुछ हार गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसके सबसे श्रेष्ठ भ्राता है, तब उसने उनकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभावना सहायता की। वह उसका सबसे बड़ा सहायक बना। वृषकेतु कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु वास्तव में ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र के प्रयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था। मृत्यु के बाद वृषकेतु ने अपने पिता के हत्यारों पांडवों से बदला लेने की कोई भावना नहीं पाली, बल्कि धर्म के मार्ग पर चला गया। वह अर्जुन के साथ एक मित्रपूर्ण और उनके युद्ध के साथ युद्ध करता था। अर्जुन के कहने में वृषकेतु का वध हुआ था। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने ही उसका वध किया था। वृषकेतु अपने पिता के सभी भाइयों के साथ मणिपुर गया था, जहां उसने अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के साथ युद्ध किया। बब्रुवाहन के बाणों से उसकी मृत्यु हुई। इसी तरह वह वीर गति को प्राप्त हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।